जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि सारे सब्जेक्ट्स के मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, तो आज हम साइंस 2 के 10th स्टैंडर्ड के साइंस 2 के कुछ इंपॉर्टेंस की बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर बार यही बोलता हूं कि भाई इंपॉर्टेंस जो भी रहता है वो आप लोगों को क्या करता है, पेपर का 60 to 70% मार्क्स दिलवाता है। ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंस इतने ही वेरीफाइड रहते हैं कि 60 to 70% आपको मार्क्स दिलाए। बाकी जो 40 to 30% मार्क्स रहते हैं वो आपके खुद के मेहनत के रहते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको एकदम प्रॉपरली। अभी देखो, साइंस में मैं कुछ इंपॉर्टेंस दूंगा पूरे बुक के। ठीक है, साइंस कैसा एक कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें ना आपको एक टॉपिक को क्या करना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में बता दिया इंपॉर्टेंस, ये पढ़ लो भाई, आ जाएगा आराम से 40 में से 30। अब तो प्यार से आ जाएगा, वीडियो देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बट साइंस की मैं जब बात करूँ, कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, इसमें अपने को एक्सप्लेन करना पड़ता है वो चीज को, तो वो चीज की तह तक जाना है। तो मैं जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंस दूंगा ना अभी, तो आप लोगों को इन केस चाहिए सर इसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, एक पीडीएफ में सारे आपने जो इंपॉर्टेंस दिए एक पीडीएफ में सबका सबमर्ज करो, क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपके हिसाब से, और एक्सप्लेन करो विद डायग्राम विद प्रोसेस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ के जो भी रहेगा एज पर जो भी मेरा काम रहेगा उसके हिसाब से मैं जल्दी ही विद इन 1 वीक वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी हम लोग साइंस 2 के इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। इसमें टोटल 10 चैप्टर है। ओके, इधर मैं ब्लैक ले ले रहा हूँ। 10 चैप्टर है। अब 10 चैप्टर में से कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चैप्टर्स बस छू के निकल जाना है अपने को। फर्स्ट चैप्टर में आते हैं, ठीक है, ये क्या है, हेरिडिटरी एवोल्यूशन है। ठीक है, अभी देखो इसमें से खाली ये वाला चीज ना खाली रीड कर लेना आप लोग। ठीक है, रीड कर लेना। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने बताया अभी आप वैसा करते हैं तो एसएससी बोर्ड में आपके, मैं बोल रहा हूँ फॉर श्योर, जो बच्चा बस अभी साल भर सोया है, आज उठा है और वो पढ़ रहा है जो मैं चीजें बता रहा हूँ, तो उसका भी अराउंड 40 में से कितना आ सकता है, प्यार से 30 आ सकता है। बस मैं जितना बोल रहा हूँ अगर वो उतना कर ले, बाकी के जो 10 मार्क्स है वो तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने से ही आता है, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई भगवान बता सकता है। ठीक है, सो आपको ये जो ये पर्टिकुलर ये इतना पैराग्राफ है आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी एक बार याद कर लेना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और क्या, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये पर्टिकुलर चीज एक बार याद कर लेना। ठीक है, ये जो डायग्राम है, अब डायग्राम में आपको ये देखना है भाई आरएनए क्या होता है। ठीक है, आरएनए का पूरा प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा, आरएनए का पूरा प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको चाहिए तो मैं इसके आंसर्स भी निकाल के दे दूंगा, लेकिन मैं जो अभी मार्क कर रहा हूँ वो फिलहाल याद करना। म्यूटेशन, म्यूटेशन याद करना है। ओके, और एवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच दिस टाइम के पेपर में, मैंने जो मार्क किया आपको वही देखना है। ओके, और ये क्या, एनाटॉमिकल ना मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ये एक बार देख लेना। ठीक है, ये मे बी ऑब्जेक्टिव्स में मुझे लग रहा है, आशा है कि ये दे सकता है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कुछ एनिमल्स में से। ओके, इसमें से ये एक बार आ चुका है, तो आई थिंक सो सेंस नहीं होगा पढ़ने का, रीड करना है अपने हिसाब से पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट एक्यूरेटली, मैं वही आपको बताऊंगा। ये वाला पूरा पेज, ये वाला फुल पेज आपको पढ़ना है, ये वाला फुल पेज पढ़ना है। ठीक है, इसमें एम्ब्रोसिस सारा चीज बताया गया, डार्विन का थियरी बताया गया, पूरा पेज ये तो समझ लो आपको याद ही करना है, ये तो आपको क्या करना है, याद ही करना है। ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और क्या है, चार्ल्स, हाँ, लमार्किज्म, ये भी याद करना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर श्योरिटी रखता है कि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा रिकर होके आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ना ह्यूमन एवोल्यूशन, ये एक बार रीड कर लेना, ह्यूमन एवोल्यूशन एक बार रीड कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, अभी रीड करके समझ लोगे तो अच्छा है। और आपको अगर चाहिए कि सर आपने जो जो टिक करा रहे हो सर एक बार एक्सप्लेन भी करो, उसके आंसर्स भी दो अपने हिसाब से, मैं पीडीएफ फॉर्मेट में सब कुछ बता सकता हूँ, बस मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करने की देर है आपकी। ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना, एज सच इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आगे बढ़ते। ओके, ठीक है, ये वाला चार्ट याद कर लेना। ठीक है, चार्ट आता है, रीड एंड जस्टिफाई, तो ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। ऑब्जेक्टिव्स जो है पूरे पढ़ लो, नवनीत में बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा सारे ऑब्जेक्टिव्स उसमें से पढ़ लो, टेक्सुअल या नॉन टेक्सुअल सारे पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको सब पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर्स में देखो मैंने लेमार्किज्म बताया, डार्विन का बताया, एम्ब्रियोलॉजी वाला भी पैराग्राफ बताया, आपको पूरा पढ़ना ही है। एवोल्यूशन रीड कर लेना। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक्स भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मैंने ये तीन मेनली, ये तीन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, और ये दो चाहिए आपको तो ये दो आप खाली रीड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखने का, मे बी आशा है। ठीक है, अब आंसर द फॉलोइंग दे रहा है, हेरिडिटरी चेंजेस रिस्पांसिबल फॉर एवोल्यूशन, ये देख लेना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, हाँ ये देख लेना, इसका जरूरत नहीं है। थर्ड वाले का एक्सप्लेन द सबस्टेंस, ना लॉस, डिफाइन फॉसिल, ये याद कर लेना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है,
बस इतना, ये 3 आंसर्स इसमें से आई थिंक सो इनफ हो गए। इवन तो आपके जो स्कूल में प्रीलिम्स भी होंगे ना, मैं बोलता हूँ अगर आप वो ये भी इसमें से पढ़ के जाओ ना, तो इवन तो स्कूल के प्रीलिम्स ऑब्वियसली स्कूल अलग अलग पेपर देता है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग माइंडसेट से पेपर सेट किए जाते हैं, लेकिन इसमें से ये अगर आप पढ़ते भी जो मैं दिया है सिर्फ उतना भी पढ़ लोगे, पास हो जाओगे आराम से, प्यार से पास हो जाओगे। ठीक है, अब देखो मैंने जब बोला ना कि ये कंसेप्ट अगर पूरा आपको रीड करना है तो कंसेप्ट रीड करना है, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकता है, ऑड में नोट भी आ सकता है। ओके, लाइफ प्रोसेस लाइफ है, भगाओ इसको, ये नहीं देखने का, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता दे रहा हूँ। ठीक है, नाना एसिडिक साइकिल ना, ट्रांसफर चेन रिएक्शन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मुझे बोलते हैं ना ऑब्जर्व द फिगर, ये बोर्ड्स में आ सकता है, उसके हिसाब से ये माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ट्राई ये वाला एक बार देख लेना। एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल भी देख सकते हो। ठीक है, रीड कर लेना। ठीक है, और ये क्या है, नहीं नीडेड डजंट नीडेड, ये भी नहीं। एनर्जी माइक्रो एरोबिक, हाँ ये वाला एक बार देख लेना। ठीक है, ये वाला पूरा प्रोसेस पढ़ लेना। ठीक है, ये भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके दे रहा हूँ अपने हिसाब से। तो जो मैं टेक्स्ट बुक में मार्क कर रहा हूँ आपको वही पढ़ना तो है। ठीक है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम डिफरेंट, भगाओ ये सब देखने का जरूरत नहीं, 10 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 बार रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते। ओके, इतना नहीं सोचने का। और ये क्या, हाँ ये भाई ये पूरा फुल पेज ये भी आपको पढ़ना है, फुल पेज पढ़ना है ये भाई, मिटोसिस हो, ठीक है, प्रोफेज हो, मेटाफेज हो, ये सब ये पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। चाहिए तो ये आपको बोलूंगा, अब वही ऑब्वियसली मैं 10 बार बोल रहा हूँ, रेलोफेज ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन करो। ठीक है, मियोसिस ये भी पढ़ना है। ठीक है, ये 2 पेज तो फुल पढ़ना ही पढ़ना है, फॉर श्योर पढ़ना है। इसमें से फॉर श्योर मैं बोल रहा हूँ 100% आपको आएगा ही आएगा साइंस के एसएससी के पेपर में। चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपको मैंने पूरा पढ़ लेना। ठीक है, और ये ग्राफ भी, जितने भी चार्ट है ना, ये चार्ट पढ़ के ही जाने का आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें से जो ये प्रोटीन पढ़ लेना, एरोबिक पढ़ लेना, न्यूट्रिएंट पढ़ लेना, न्यूट्रिशन भी पढ़ लेना, सेलुलर पढ़ लेना, बस ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। डिस्टिंग्विश में भाई मिटोसिस मियोसिस पढ़ लेना, एरोबिक एनारोबिक पढ़ लेना, वो जो पढ़ने का जरूरत नहीं है। गिव साइंटिफिक रीजन में क्या है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ऑक्सीडेशन ग्लूकोज ले लेना, फाइबर आर द न्यूट्रेंट ये ले लेना, ये नीडेड नहीं है। सम हायर प्लांट एनिमल परफॉर्म एनारोबिक न्यूट्रिशन सेल डिवीजन, हाँ ये वाला पढ़ लेना, ये बस 3 ही मैं दे रहा हूँ इसमें से। डिटेल में ये नीडेड नहीं, सुटेबल डायग्राम ऑफ फिल्टर्स, हाँ ये जो है ना ये वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सेकेंड वाला। ठीक है, ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये सब दे रहा हूँ मैं, और एक बार ये पढ़ लेना। ठीक है, इतना सच इंपॉर्टेंट है, 50-50 चांसेस है, पढ़ के जाना। हेल्प द सेलुलर डायग्राम ला 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 ला, चलो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस ऑन ऑर्गेनिजम्स में क्या दिया गया, इधर क्या है यहाँ से, अरे वाह ये तो पढ़ के जाना भाई, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के ही जाना, रीड कर भी करके जाना है, हो सके तो याद भी कर लेना। ठीक है, बाइनरी फिजन एक्टिविटी से लेना देना नहीं है अपना, लेकिन उसके अलावा जो है बाइनरी फिजन, ठीक है, मल्टी फिजन और बिल्डिंग। हालांकि आप लोगों के क्लासेस या स्कूल्स में ये सब तुम लोगों के टीचर्स ने पढ़ाया होगा तुम लोगों को, और इवन केस अगर तुम लोग को नहीं समझा, देखो साइंस क्या समझेगा अगर तुम लोग को, तभी तुम लोग ये क्या कर पाओगे, रिटर्न कर पाओगे, नहीं समझेगा ये तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो इनकेस नहीं आया सर बता दो क्या करना है, एक्सप्लेन करवा दूंगा मैं, सब प्यार हो जाएगा साइंस से, ऐसा एक्सप्लेन करवा दूंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। बर्डिंग ले लेना। ठीक है, फर्मेंटेशन ये सब हो चुका है आई थिंक सो, 10 बार आया तो रहने देना। फर्मेंटेशन देख लो, मे बी डिफाइन या किसी चीज में आ सकता है, और ये तो दिया है मैंने, तो ये रहने दो। आगे क्या है, फर्टिलाइजेशन एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हाँ भाई ये तो पूरा ही पढ़ के जाओ। ये साला ये समझ लो ना, ये दिवाली का सोन पापड़ी है, कभी भी अपने को रिवर्सल आ ही दे देता है। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और क्या है, हाँ ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी है, ये भी दिवाली का सोन पापड़ी है। ठीक है, विद डायग्राम पढ़ना, स्पेसिफिक सारी चीजें याद रखना, डायग्राम प्रॉपर्ली लेवल करना है, डायग्राम के साथ बनाओगे तो एक्स्ट्रा, भले डायग्राम बोले ना रहे बनाना तो भी बना के जाना। ठीक है, सब सीख लेना और ये डायग्राम याद कर लेना, ये नहीं कि देख के बनाओ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हाँ ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी याद करना, दोनों मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों याद कर लेना, दोनों में से कुछ भी श्योरिटी रखते हैं आने का, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, हाँ ये फर्टिलाइजेशन पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है फॉर्मेशन, ये फर्टिलाइजेशन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मैं इतना पैराग्राफ और इतना मत करो, पढ़ना पड़ेगा भाई, ऑप्शन नहीं है। तुम लोग एक बार पढ़ के समझ भी लोगे तो तुम लोग का हो जाएगा। ठीक है,
और ये भी इस बार मेरे को लगता है ये चांसेस है, एक बार पढ़ के जाओगे प्रोसेस। देखो इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार आके गया, ये पूरा प्रोसेस अपने को बताना, तो उसमें डायग्राम को ऑब्जर्व करना, तो ये एक बार रीड कर देना, ठीक है, एक बार रीड कर लेना। छोटा मोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स देगा फॉर श्योर, इसमें से भी रीड कर लेना। आगे क्या है, रिप्रोडक्टिव मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आईवी, सुरोगेसी, स्पर्म बैंक्स, सीमन बैंक, ट्विन। ट्विन तो एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक काम करो, ये पढ़ लो, ठीक है, ये वीटो फर्टिलाइजेशन पढ़ लेना, सुरोगेसी पढ़ लेना, ठीक है, ये दो चीज पढ़ लेना। मैं जो टिक कर रहा हूँ भाई, टेक्स्ट बुक खोल के टिक करते जाओ, ये नहीं कि ताकते रहो खाली, ठीक है। और अगर चाहिए तो आपको मैं बोला ना, मैंने जो भी टिक कराया, जो भी इंपॉर्टेंट दिया, विद आंसर्स, विद एक्सप्लेनेशन, विद, अगर मेरे पास वीडियो भी होंगे तो मैं वीडियो प्रोसेस के हिसाब से पूरा समझाऊंगा, प्यार करा दूंगा साइंस से। बस कमेंट कर दो भाई। और इधर क्या है, हार्मोन रिलेटेड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवेरी, फीमेल, टाइप्स ऑफ ट्विंस पढ़ लेना, टू सेक्सुअल डिजीजेस पढ़ लेना, ठीक है। और ये दोनों भी चांसेस है, देख लेना, रीड कर लेना अगर मूड हुआ तो, ठीक है। ये दोनों तो आपको पढ़ना है, ओके। आगे क्या है, स्केच एंड मी, ये देखो, ये तो मैंने बताया आपको, ये मैंने ऑलरेडी टिक किया है। फ्लावर, सेक्सुअल, ये सब मैंने बताया। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलरेडी आ चुका है, स्टिल मैं टिक कर दे रहा हूँ, मैंने बोला था ये सब। और ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब इंपॉर्टेंट रहता है। और ये देखो, ये आईएफ भी आई थिंक सो मैंने बताया अभी अभी। प्रिकॉशन विल यू फेयर टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव, छोड़ो, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मैंने अभी बताया। मतलब जो मैं टिक करके दे रहा हूँ ना, अगर आप वो पढ़ लोगे तो आपका आधा एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो, जो मैं बीच में से टेक्स्ट बुक के मिडल में से टिक कर रहा वो पढ़ लो और पढ़ लो, ठीक है। मैंने पूरा 5 साल का पेपर इसके लिए पूरा थॉरली देखा है, उसे एनालाइज किया है, प्लस कुछ टीचर्स की राय ली है इसमें, और अपना ऑब्वियसली एक बोल सकते हो मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ, जो हमेशा एक्यूरेट रहता है, चाहे वो हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, इंग्लिश रहे, ठीक है। ये तीनों के ऑलरेडी मैं आईएमपीस दे चुका हूँ, ठीक है। इंग्लिश में एप्रिसिएशन के दे चुका हूँ, ज्योग्राफी का पूरा क्वेश्चन, हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन दे चुका हूँ, अभी साइंस पे मैं आ चुका हूँ। अलजेब्रा का भी मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिया है, ठीक है, 2025 का। और भी उसका कुछ लास्ट फेज है, कमेंट करोगे तो पूरा मैं बताऊंगा। देखो, जब तक तुम लोग देखोगे नहीं, जब तक बोलोगे नहीं, तब तक मैं बताऊंगा नहीं। ऑब्वियसली एजुकेशन इज नॉट रिसीव्ड, एजुकेशन इज मोर ऑफ अचीविंग। तो अचीव करना है आपको एजुकेशन, तो बोलोगी सर पढ़ाओ, तो पढ़ाया जाएगा। आधा तो मैं पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, फालतू 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 ये पढ़ लेना भाई, तो भी ऐसा नहीं, फालतू फालतू। पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पढ़ लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, आता है, ठीक है। कभी कभार दे देगा कि क्या होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डजंट नीडेड ना, कंजर्वेशन, सोशल, एनवायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन, ना 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 ना, ये जो है ना, ये चीज पूरा ये वाला पहले एक रीड कर लेना, ये वाला, ठीक है, रीड कर लेना। और क्या है आगे, वॉलेंटरी और भागा, ये क्या है, रोल ऑफ कंजर्वेशन, इतना सच नहीं है, रीड करना तो कर लेना है। क्या है, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डजंट नीडेड, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज, ठीक है, ये एक बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत ऐसे आंसर्स होते हैं ना जो बहुत रेयर क्वालिटी के होते हैं, जो ना पोर्शन के एंडिंग में देते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि इसके भी चांसेस है, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जो आईएमपी है वो याद करना है ऑब्वियसली। ऑब्जेक्टिव्स तो पूरा पढ़ना है आपको। राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, ये पढ़ना है आपको। क्वेश्चन टाइप, एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये पढ़ना है, ये वाला मत पढ़ो, भगाओ इसको। और क्या है, एंडेंजर स्पीशीज, मैनी स्पीशीज, विच रीजन है, ये सब तो मैंने आपको दिया, उसी में कवर हो जाएगा। नेम ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉस्पिटल, भिड़ने का नहीं, बायोडाइवर्सिटी, भगाओ। और ये ऑब्जेक्टिव सब पढ़ लेना। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल, चिपको मूवमेंट ऑफ विष्णु, ये तो हिस्ट्री में भी था, चाहिए तो अगर रीड कर लेना एक बार और हिस्ट्री का आंसर छाप देना, ठीक है। और क्या है, ये सीक्रेट ग्रोव्स, डिजास्टर एंड इट्स, हाँ ये डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट पढ़ लेना भाई मेरे, ठीक है। और बाकी ये सब जो दुनियादारी है, सब मैंने अंदर टिक मार्क किया है, वही सब से लेना देना है उसका। टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, ये समझ लो, ये चैप्टर अमृत है आपका। अगर ये चैप्टर अगर आपको ये तो चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है, एक बार कमेंट अगर आप करोगे, स्पेशली मैं ये पूरा चैप्टर ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत वेटेज भी रखता है, और ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स, ये चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, ये चैप्टर के गिव रीजंस, ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और ये इवन दो ऑब्जर्व द डायग्राम, सब में आता है साला ये बहुत चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो कमेंट कर दोगे तो मैं आपको बता भी दूंगा। और ऑब्वियसली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ इसमें से क्या पढ़ना।
जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ना, इधर नहीं, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम देख लेना, मेनली ये वाला डायग्राम है जो टरबाइन का डायग्राम है, ठीक है। और इधर क्या है मेथड, अभी देखो थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी पूरा पढ़ लेना भाई, एक बार पढ़ लेना थर्मल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थर्मल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आई थिंक सो आ चुका है, थर्मल पढ़ लेना। और इसमें देखो ये ना, ये डायग्राम्स, ये ऑब्जर्व द डायग्राम्स में भी देख देख के इसको आंसर लिखना, तो ये डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, बनाना नहीं है लेकिन डायग्राम देखना है इसमें। ये रीड करोगे ना आप अंदर अंदर का, तो आपको समझ जाएगा ये डायग्राम को इसके पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया है। चाहिए तो मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर लूंगा, कमेंट कर लो, ठीक है। ये पूरा फुल पेज ये देख लेना। आगे क्या, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स डजंट नीडेड, इतना कुछ नहीं है। पावर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, ये रीड कर लेना, ठीक है, ये सब रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन स्टिल भाई भरोसा नहीं, रीड कर लेना। और क्या है, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट हो गया। अब देखो ये जो एनर्जी है ना, ये वाला याद करना है आपको, ये ना, ये कैसे प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर एनर्जी थर्मली, ये याद करना है, ठीक है। ये न्यूक्लियर बेस्ड जो है ना, ये याद करना है, रीड मत करना, याद कर लेना। फ्लिंदा ब्लेंस में भी आएगा भाई, वो वही क्या, ये अपना यूरेनियम ये सब रिएक्शन करता है, ठीक है, ये याद कर लेना। और विंड में ये सब वाला तो इतना सच इतना नहीं, ये सब रीड कर लेना, ये चैप्टर पूरा एक बार रीड करके जाओ, और जो दो मैंने बोला वो याद करके जाओ, इंपॉर्टेंट है भाई ये। हाइड्रो क्या, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये आ चुका है एक बार, स्टिल ये भी रीड कर लेना, ये एक बार आ तो चुका है लेकिन स्टिल रीड कर लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये भी डायग्राम आ चुका है, ऑब्जर्व में एक बार रीड कर लेना। मैंने जो बोला ना थर्मल वाला बोला मैंने, एंड कोल वाला बोला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पढ़ के ही जाना, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के दे देगा। और ये भी पढ़ लेना, फोटोवोल्टिक ये सब है इसमें बताया, ये पूरा पेज पढ़ लेना भाई, ये प्रोसेस अगर याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये देखो इधर से दिया गया, और ऊपर फोटो सोलर पैनल्स है। अभी आ जाते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको पूरा पढ़ना है। कंडक्शन ऑफ टरबाइन, ये फर्स्ट जो मैंने मार्क किया था डायग्राम, उसका से रिलेटेड हमसे पढ़ने का। हाइड्रो एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है। और ये पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम एमवीएन यूजिंग सोटो सोलर, हाँ ये देखो, ये इसका आंसर ना तुम लोगों को इधर मिल जाएगा, हाँ इधर ही कहीं मिलेगा, इधर ये पूरे पेज में, ये पूरा पेज पढ़ने बोला था मैंने, उधर ही मिल जाएगा। तो ये तीन आंसर्स तो फॉर श्योर आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया, और ये पढ़ने का जरूरत इतना नहीं है, ये पढ़ लेना थर्मल वाला। और एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स एंड सेविंग एनर्जी इज नीड ऑफ एन आवर, एनर्जी इज फॉसिल फ्यूल नॉट ग्रीन, ये वाला पढ़ लेना। दोनों भी पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेन द विद डायग्राम, देखो थर्मल वाला मैंने बताया, न्यूक्लियर वाला बताया, सोलर वाला भी मैंने बोला, हाइड्रो, देखो जो चारों मैंने बोला वो चारों इधर ही है, ठीक है। हाँ तो ये चारों पढ़ना है आपको, ओके। अब एनिमल क्लासिफिकेशन में आ जाना, देखो ये डायग्राम भी दे सकता है, ठीक है, ये डायग्राम भी एक बार करके जाना, ये डायग्राम भी दे सकता है, भरोसा नहीं है, ओके। आगे पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन ने, हाँ ये वाला पूरा पढ़ लेना भाई, ये नॉन कॉर्डरेट, ठीक है, और कॉर्डरेट ये वाला दोनों पूरा वाला पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है कॉर्डरेट सीरा, ठीक है, ये डायग्राम भी पढ़ लेना। आगे क्या है, आगे ना 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 यार छोड़ो, भगाओ, इसको लेना देना नहीं अपना। आगे क्या है, जर्म लेयर इतना नहीं है, बॉडी कैविटी इतना एज सच ये इंपॉर्टेंट नहीं आता है, बट स्टिल मैं वो नहीं दे रहा हूँ जो दिमाग के बाहर जाए। फाइलम ये पढ़ लेना, ठीक है, फाइलम सारे फाइलम पढ़ के जाना, कुछ ना कुछ आएगा, ये फॉर श्योर आएगा, ठीक है। ये ले लो, ये भी ले लो, ये इसके कम ये भी पढ़ लो, दो फाइलम, एक और फाइलम आ गया, चलो एक बार फाइलम सारे पढ़ लेना भाई, फाइलम में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पढ़ लेना। एंथ्रोपोडा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आया भी है, ठीक है। फाइलम सारे ही पढ़ लेना, लेकिन स्टिल मैं तो भी मार्क करके दे रहा हूँ, ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा एंथ्रोपोडा। और ये हेमिकॉर्डेटा ये भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं इंपॉर्टेंट करके दे रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना। कॉर्डेटा ये तो पढ़ना ही है भाई, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तो उसी का सब है, पूरा वही है, वो एक पेज फुल है मतलब समझ लो। और ये क्या है, इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। पीसीज है, एक काम करो, ये पीसीज और एम्फीबिया पढ़ लो, ठीक है, ये दो पढ़ लेना। रेप्टिलिया पढ़ने का इतना जरूरत नहीं है, ये मैमेलिया पढ़ लेना, ओके। क्लासिफिकेशन सारा भगाओ। डिस्टिंग्विश ऑफ फाइलम, हाँ ये पढ़ लेना, देख भाई ये इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने, ये ऐसे रीड कर लेना एक बार, ये वाला आंसर। और क्या है, टॉर्टोइस लिव, ये आ चुका है एक बार, ये एक बार आ चुका है, पढ़ने का जरूरत नहीं, रीड कर लेना अगर मन हो तो, ठीक है, नहीं भी करोगे मैथ चलेगा। बॉडी टेम्परेचर ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉर्डेटा बट द कॉर्डेटा नॉन वाइब्रेट्स, ये ले लेना,
ये भी ले लेना। वो पहले, हाँ ये कॉकरोच वाला, ओके डन। और ये सब तो फुल ही पढ़ना है भाई, ये तो फुल ही पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव से उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ बस इतना था। अब आते हैं ये क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या अप्लाइड, ना 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 इतना कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एक बार रीड कर लेना बस, इतना सच नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट, योगर्ट प्रोडक्शन, योगर्ट प्रोडक्शन देख लेना एक बार, चीज प्रोडक्शन देख लेना, रीड करना है। ये जो है दोनों ये रीड करना है, इतना सच पढ़ने का जरूरत नहीं, इसमें दिमाग खपाओ मत, समझो और आगे बढ़ जाओ। इस पे इतना दिमाग खपाने का जरूरत नहीं, जो मैंने पहले बोला वो सब पढ़ना। और ये क्या है, प्रोबायोटिक्स, ये पढ़ना भाई, प्रोबायोटिक्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे क्या है, ब्रेड भगाओ इसको। विनेगर, विनेगर भी आ चुका है, ये ना ऑड मैन आउट में ये सब साले लोग देते हैं। एक बार चाहिए तो ये सब रीड कर लेना, ठीक है, ये रीड कर लेना विनेगर वाला। और क्या है, माइक्रोबियल एंजाइम्स, ये देख लेना, ओके, ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बहुत सारी चीजें कम करने की कोशिश की, लेकिन जो है वो तो है। अब उसके अलावा जो नहीं पढ़ना है तुम लोग को, तो उसके लिए मैं नहीं कर सकता कुछ, पढ़ना तो पड़ेगा। ना 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 ना, हाँ ये हो रहा सीवेज मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत आई थिंक सो, आई थिंक सो जो मेजरली दूसरे लोगों को तुमको इम्पोर्टेंस जो मिला होगा उसका मैंने 50% रिड्यूस किया है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैंने जो दिया है, मैं पहली बार बोल दे रहा हूँ तुम लोगों को कि 40 में से आउट ऑफ 30 इन बोर्ड एग्जाम, हाँ इन एसएससी बोर्ड एग्जाम्स फॉर श्योर आएंगे, अगर मैंने जो बोला आप उतना प्रॉपरली करो तब। ये नहीं सर ने बोल दिया पढ़ लो, इसमें देखो ये जो मैंने मार्क करा ना, उसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, गिव रीजंस भी आ सकते हैं, डायग्राम भी आ सकता है। मतलब मैं आपको ना एक आंसर पढ़ा के ना 4-5 का काम करवा दे रहा हूँ, समझ रहे हो? तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना। और ना ये भी नहीं है, ये क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड्स, रीड कर ले भाई मेरे, रीड करके जा, ठीक है। आगे क्या है, ये तो पूरा ही पढ़ना है, फुल पढ़ना है, ये भी फुल पढ़ना है, ओके। ये भी देख ले भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो वेब चार्ट्स है वो तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये देखते हैं, इधर आते हैं, ठीक है। देखो ये ऑयल स्पिल वाला पढ़ लेना, ठीक है। फ्यूल कैन बी ऑब्टेन माइक्रो, ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला भी आ जाएगा, प्लास्टिक प्रिकॉशन भगाओ। ब्रेड वाला नहीं देखने का, रीजंस फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलर ना, एक्सप्लेन द बायोपेस्टिसाइड, हाँ ये वाला देख लेना। सॉल्व, ये वाला देख लेना, ओके। ऑयल स्पिल वाला जरूर देख के जाना, आंसर भी, इवन दो इधर ऑयल स्पिल वाला आंसर था, ये वाला और ये वाला जरूर देख के जाना, ओके। और इधर आ जाओ, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स कंपोस्ट प्रोडक्शन, व्हाट आर द, क्या है ये, एक सेकंड, हाँ, फ्यूल आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास, ये भाई बायोमास। और ये वाला पढ़ लेना, प्लांट्स आर कल्टिवेटेड, हाँ ये भी पढ़ लेना। और माइक्रोब्स और कंपोस्ट जरूरत नहीं है इसका। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग, हाँ ये वाला पढ़ लेना। ये वाला जो बी है ना, खासकर इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल वाला, ठीक है। जो बोल रहा हूँ ये याद करते जाओ, लिखते जाओ फटाफट, ये सब कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ 40 में से फॉर श्योर आपको 30 प्यार से आएगा। और अगर वही चीज आपने और अच्छे से अरे पी नहीं है, और अच्छे से पढ़ी है, तो आपको तो फॉर श्योर समझ लो 36 प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ विश्वास करो और पढ़ो, ठीक है। काम करो, बस पढ़ने का काम करोगे, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सेल, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी, ये स्टीम सेल पढ़ लेना भाई, ये पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, स्टीम सेल, ठीक है। और मैं तुम लोगों को ये नहीं बोल रहा कि कंफ्यूज हूं मैं श्योरिटी के साथ ये मार्क दे रहा हूँ, ओके। स्टीम सेल है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, ये एक बार इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना, ओके। ये कंसेप्ट है, ये पूरा आपको पढ़ना समझना है। नहीं हुआ मेरे को बोलो सर बताओ, तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले खुद से तो ट्राई करो। बायोटेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली फॉर श्योर फुल पढ़ना ही है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड, 100% श्योरिटी सब है ये सब। ये ऐसा जितना डाउनलोड कॉमर्शियल एप्लीकेशन आपको ये सब रीड कर लेने का एक बार, ठीक है। बीटी क्लोथिंग, गुड राइस, ये सब रीड कर लेने का। ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देगा तुम लोगों को, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, ये सब इतना नीड नहीं है, भगाओ। खाली रीड ऊपर से झलक देख के हट जाने का, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस मत दो इसे। ओलिंग क्या, थेरेपी, एनवायरमेंटल है, चल रहा है ना तू भाई, हाँ तू खत्म हो जाएगा फिर वाइट लग जाएगी। हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आया भी था, और ये पढ़ लेना, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आता है, ठीक है। बाय द वे हिस्ट्री में भी है वो भी, ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लेना, ठीक है।
और क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन भी पढ़ लेना, सेम हिस्ट्री में भी है, वो भी पढ़ लेना, आता ही आता है, कुछ ना कुछ कहीं से भी डाल देंगे, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन भी पढ़ लो, ब्लू रेवोल्यूशन भी पढ़ लो, ठीक है, बहुत कम दिया है, पढ़ लो। फर्टिलाइजर्स पढ़ना है, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब ये तो छोटा मोटा है, सब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा। और ये तो फुल करना है भाई ऑब्जेक्टिव से, मैथ्स द पेयर भी फुल करना है ऑब्जेक्टिव से, ये भी फुल करना है यूजर, ये तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग सेल, वो भी वेब डायग्राम को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है ये तो फुल है। बायोटेक्नोलॉजी वाला वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, शॉर्ट नोट 10 बार दे चुका है, 10 बार आता है, बोल के देता है तुम लोग को कि मैं आऊँगा, ये पूरा ही पढ़ना है भाई। नवनीत प्रीफर करोगे ज़्यादा, प्रोड्यूस थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी डेली लाइफ, व्हाट आर द प्रिकॉशन विल टेक, एक्सप्लेन सम ऑर्गन्स आर मोस्ट वैल्यूएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फ्रूट, एक्सप्लेन दे देख, मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ना ये पढ़ लेना पहला वाला, ठीक है, इतना कर लोगे आई थिंक इतना इनफ होगा, ओके। और ये तो वेब डायग्राम तो मैंने बोला इसमें, अबे सोशल हेल्थ आ गया, ठीक है, ये देख लेना, मे भी घुमा फिरा के दे देगा, अनएक्सपेक्टेड चीज भी कभी कर देता है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस एक बार पढ़ लेना, एडिक्शन पढ़ लेना, ये सब तो आएगा, हालांकि तुम लोग खुद से भी बना के लिख सकते हो, खाली ये सब रीड कर लो और जाके उधर खुद से बना लो, याद करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये याद कर लेना, ये जो है ना इनक्योरेबल डिजीज, ये याद कर लेना, ठीक है। वो ऊपर वाला तो लिख सकते हो, लेकिन ये याद कर लेना। और क्या है, नीचे नीचे चलो, आई थिंक ये लास्ट चैप्टर ही है। साइबर क्राइम भी एक बार देख लेना, रेफर कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है, कुछ दे देगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ याद रखो खाली, और पेपर जिस दिन देकर आओगे उस दिन धमाका करना बस, और फिर उस दिन हम लोग बात करेंगे कमेंट सेक्शन पे। सलाम मुंबई फाउंडेशन, ये सब तो जो हुआ है वो सब बताया, वो ऐसे जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लोगे उतना इनफ है। एक्सप्लेन द हॉबीज टू, ये देख लेना, फिजिकल प्रॉब्लम ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, ये देख लेना, एक्टिविटीज ये देख लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, ये तो आए, क्राइम बताया मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन ये देख लेना, ठीक है। वाई और विल ये से भगाओ, और ऑब्जेक्टिव्स तो सारा पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, एक और डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर क्या होता है वो सब अपने हिसाब से लिख लेना, वो तो इतना कुछ नहीं है। रुको, इधर क्या है, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर्स, इसमें एक्सरसाइज में से ही दे देता हूँ, एज सच बीच में से ये सब की चीजें आने की चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है। ये तो रीड करना है तुम लोगों को, है ना, एक्सरसाइज में से देता हूँ मैं। स्ट्रक्चर ये सब मतलब क्या कहाँ होता है ये सब बताया है, इतना प्रोसेस सच इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसमें से काफ़ी हद तक जो मेजरली जो डिजास्टर्स होते हैं उसके बारे में मॉक ड्रिल पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये बता देगा तुम लोग को, ये याद कर लेना मॉक ड्रिल, आई मीन ऑब्जेक्टिव्स भी उसके, ठीक है। एक्सप्लेन द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल एंड अनऑकरेंस, गिव रीजन ऑफ द ह्यूमन डिजास्टर, ये देख लेना भाई, ये सब आएगा नहीं, बहुत रेयर केसेस में आएगा, लेकिन स्टिल जो मार्क कर रहा हूँ पढ़ लोगे तो अच्छा है। फर्स्ट एड ट्रेनिंग, और ये वाला देखिए, 3 ही देखो बस, बहुत हो गया। नेचुरल डिजास्टर मॉक ड्रिल तो मैंने बताया तुम लोग को, पहले भी मार्क करके ही दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उतना इंपॉर्टेंट, छोड़ भगाओ, ठीक है। ये सब वही है मॉक ड्रिल की यूजफुल है। ये प्रॉपर्टीज, हाँ ये पढ़ लेना भाई मेरे, और चैप्टर का सब खत्म। देखो मैंने तुम लोग को 10 बार बोला कि जो मैंने साइंस 2 का मार्किंग दिया है, या मैं अभी साइंस 1 का भी दूंगा मार्किंग, एसएससी के बोर्ड के एग्जाम में अगर आप प्रॉपरली जो मैंने बताया एकदम बोला डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ते हो तो फॉर श्योर आपका 30 आ ही जाएगा, 30 प्लस आ जाएगा आउट ऑफ 40 मार्क्स। और प्रैक्टिस आपकी मायने रखती है। प्रैक्टिस सर आप 10 मार्क का क्या बोलना चाहते हो कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते? प्रैक्टिस बेटा मतलब प्रैक्टिस क्या होता है, मैंने बोला ना, रटना, हिस्ट्री ज्योग्राफी रट लोगे, साइंस समझना होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, आंसर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या कर लिखोगे, कैसे लिखोगे, और ऑब्वियसली पेपर प्रेजेंटेशन होता है, और उस टाइम का प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं 10 मार्क। साइंस के पेपर का ये खासियत है क्योंकि उसमें से कुछ भी आता है, शॉक्ड हो जाते हैं बच्चे, लेकिन स्टिल मैं ये गारंटी दे रहा हूं, जो भी मैंने आपको मार्क कराया वो पढ़ लोगे, आपका फॉर श्योर 30 मार्क्स आ जाएगा। ये जो जितने भी मैंने टॉपिक्स दिए वो टॉपिक्स आपको ना देखो, या तो ऑब्जेक्टिव्स के रूप में हेल्प करेंगे,
या तो आपको अपना ऑड मैन आउट के रूप में हेल्प करेंगे, या तो आपको क्वेश्चन आंसर्स के, या तो डायग्राम के, या तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने। सारी चीज में एक मूल मंत्र मैंने बता दिया, बस आपको वो पढ़ना है। और इन केस आपको चाहिए कि सर जो आपने बताया उसका एक प्रॉपर पीडीएफ बनाओ, उसके आंसर्स लिखो, वो आंसर्स एक्सप्लेन करो, वीडियो प्रोसेस दिखाओ, सब कुछ बताओ अपने को एकदम प्रैक्टिकली अच्छे से, कमेंट सेक्शन है भाई, कमेंट कर दो सर आपने जो बोला वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन का वो आप लेकर आ जाओ प्लीज, अपने को चाहिए। ठीक है, तो मैं वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। हालांकि देखो, अगर आपने स्कूल में अपने टीचर्स ने आपके प्रॉपर, अपने टीचर्स ने तो प्रॉपर पढ़ाया ही होगा, लेकिन आपने प्रॉपर पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। और टीचर्स ने भी आई थिंक सो ये सारे मार्किंग तुम लोगों को दिया होगा। नहीं दिया होगा तो ऑब्वियसली हम तो इधर बैठे ही है। और भी कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन पे सर कमेंट कर दो। और कोई भी कंसेप्ट साइंस का हो, मैथ्स का हो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का, जिसका भी होगा सर ये बता दो, हम कमेंट करके आ जाएंगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा 100 सब्सक्राइबर्स अप हो चुका है। और हम लोग ट्राई करेंगे कि विद इन 3 मंथ्स हम लोग मोनेटाइज करके खत्म कर दे, आई मीन खत्म कर दे मतलब पैसा कमाने लग जाए। ओके, so thank you very much for watching, and please do share with your friends group, and please do subscribe and like. Thank you.